नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि थ्री फेज़ का जो मोटर होता है वो कैसे काम करता है। इसके बारे में आज हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। आपको हम आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप आईटीआई वगैरह कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप न कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बेसिक डायग्राम से आपको स्केच बना के भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपको बेसिक जो डायग्राम होता है उससे उसके माध्यम से समझाएंगे। तो उससे पहले चलिए चलते हैं। हम पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सिंगल जो फेस का मोटर होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो हम सबसे पहले आपको एक सिंगल जो फेस का मोटर है तो वो बना के आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से होता है सिंगल फेस का मोटर। एक में जो होता है, ये एक में होता है न्यूट्रल होता है और एक में जो होता है वो फेस होता है। तो इसको जो न्यूट्रल होता है इसको आसानी से मिल जाता है और ये फेस यहाँ पे इसको ऑलरेडी होता है। लेकिन लेकिन जो हमारा जो थ्री फेस का मोटर होता है, ये हमारा मान लीजिए थ्री फेस का मोटर है। ये देखिए, ये जो हमारा आर वाला है, ये हमारा आर का आर फेस है, ये हमारा वाई फेस है और ये हमारा बी फेस है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा आर। जो कि जो सिंगल फेज हमारा जो मोटर होता है उसमें न्यूट्रल इसको पहले से दिया होता है। तो ये सर्किट अपने अपने जो सर्किट जो होता है अपना मोटर, ये इसमें यहाँ पे लिख देते हैं। ये सिंगल फेस है ये, और ये यहाँ पे लिख देते हैं थ्री फेस है ये थ्री फेस सिंगल फेस और ये थ्री फेस। जो कि हमारा जो सिंगल फेस होता है मोटर उसमें पहले से न्यूट्रल दिया होता है तो ये अपना सर्किट आसानी से पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो थ्री फेस मोटर है उसमें तीनों के तीनों जो होता है वो फेस पे होता है। तो ये अपना न्यूट्रल कैसे कंप्लीट करता है, किस तरीके से अपने सर्किट को कंप्लीट करता है, ये तीनों फेस जाने के बाद भी ये मोटर हमारा जलता नहीं है, फटता नहीं है और आसानी से रन करते रहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम समझेंगे। फेस के बारे में समझने से पहले तो चलिए चलते हैं हम। फेस के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा हमारा जो एसी वोल्ट को। ये है हमारा एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज में हमारा एसी वोल्टेज जो होता है हमारे घरों में जो लाइन होता है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा जो धारा होता है एसी वोल्टेज, ये जो हमारा एसी वोल्टेज होता है इसमें एक हर्ट्स होता है। मतलब हमारे जो भारत में 50, जो हमारा जो 50 होता है ये हर्ट्स होता है। हर्ट्स 50 हर्ट्स हमारा भारत में मान्यता दिया हुआ है कि 50 हर्ट्स तक के हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हर्ट्स क्या होता है, प्रत्येक जो इलेक्ट्रिसिटी होता है या फिर मोटर्स वगैरह होता है उसमें 50 हर्ट्स होता है। ये हमारे भारत का है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हर्ट्स दिया जाता है। तो हमारे भारत में 50 हर्ट्स होता है। अब ये हर्ट्स क्या होता है, जो एसी में जो होता है ये हर्ट्स होता है। अब ये हर्ट्स क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये हर्ट्स का मतलब होता है कि ये हमारा जो करेंट होता है, हम आपको नीचे में बना के दिखा देते हैं। ये करेंट का जो डायग्राम है जो कि हम थ्री फेज के लिए बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से होता है। अब ये क्या होता है सर्कल, इसके बारे में भी आपको हम अभी बता देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये होता है तीनों फेस का, चूँकि ये थ्री फेस का है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं हम थ्री फेस का। ये थ्री फेस का हर्ट्ज का जो हमारा जो जो करेंट का ग्राफ है वो दिखा रहे हैं हम।
कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्राफ होता है वो हर्ट्ज होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जो ऊपर वाला है जो हिस्सा होता है ये प्लस में होता है, ये जो बीच वाली जो लाइन दिख रहे हैं ये इससे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो प्लस में होता है। प्लस में होता है मतलब ये चालू होता है, तो हम ऊपर में प्लस डाल देते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन इसके जो नीचे वाला होता है हिस्सा होता है वो माइनस में होता है, तो हम नीचे माइनस डाल देते हैं। ये हर्ट्ज क्या होता है कि ये 1 सेकेंड में हमारा जो 1 सेकेंड जो करंट बहता है वो हमारा जो करंट बहता है वो 1 सेकेंड में 50 बार बंद होगा और 50 बार चालू होगा। इसी तरीके से ये तीनों फेस भी इसी तरीके से काम करेगा। 50 बार ये ऊपर वाला चालू होगा और 50 बार ये बंद होगा। 1 सेकेंड में 50 बार चालू होना और 50 बार बंद होना, यही हर्ट्ज होता है। इसको अलग अलग जगह फिर कहीं फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, कहीं हर्ट्ज बोला जाता है और कहीं कुछ और नाम से भी जाना जाता होगा, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोटर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये काम जो हमारा जो 3 फेज जो मोटर होता है वो काम कैसे करता है, मतलब ये न्यूट्रल कैसे मतलब सर्किट को पूरा करता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे आज। तो इसका मेन फंडा इसी में है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आर वाला जो फेस है आपको दिखा देते हैं। ये जो आर वाला फेस ऊपर में मतलब ये चालू है, ये वाला देखिए इसके जस्ट ये लाइन के ऊपर में है। सॉरी, ये जो ये जो है ये दोनों के दोनों ये यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये पीले वाले से स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पीला कलर का जो वायर है येलो वाला जो कि आर वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से जाएगा येलो वाला, सॉरी ये वाला। तो आर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आर फेज जो कि यहाँ पे ऊपर में है मतलब ये प्लस पे है, चालू है। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये, और ये जो ये जो ब्लैक कलर का ये जो येलो कलर का वायर है जो कि नीचे में है मतलब ये माइनस में है। तो यहाँ से इसको आर वाला जो ये जो आर वाला फेस यहाँ पे करंट इसमें मिल रहा है। मोटर को जो 3 फेज जो मोटर है उसको आर का करंट यहाँ पे देखिए ये ऊपर में मतलब चालू है, और दो ये जो येलो कलर का ये ब्लैक कलर का दोनों बंद है, मतलब ये जो येलो कलर का ये जो ब्लैक कलर के दोनों बंद है, मतलब ये दोनों बंद है मतलब यहाँ पे माइनस है। तो ये जो आर का यहाँ से प्लस मिल जाएगा और ये दोनों बंद है यहाँ पे, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। आपको और अच्छी तरीके से तीनों का क्लियर समझा देते, जैसे कि यहाँ पे आर फेज चालू है, ठीक उसी तरीके से यहाँ का 2 फेज जो कि यहाँ पे टकरा रहा है माइनस हो रहा है, मतलब जो फेज आपस में टकरा जाने से भी ये न्यूट्रल का काम करने लगता है। ठीक उसी तरीके से ये येलो फेज भी होगा। जैसे कि येलो फेस चालू है तो बाकी जो आर कलर का फेस है और ब्लैक कलर का फेस है ये दोनों यहाँ पे टकरा रहा है। ये देखिए यहाँ पे टकरा रहा है, नीचे में ये बंद है, तो यहाँ पे ये माइनस का काम करेगा। येलो फेस जा रहा है, यहाँ पे येलो फेस अंदर जाएगा, ये प्लस का काम करेगा, और ये माइनस का काम करेगा। ठीक उसी तरीके से ब्लैक कलर का भी रहेगा। ब्लैक कलर का जैसे कि यहाँ पे चालू होता है ये प्लस रहेगा, यहाँ पे 2 येलो और रेड माइनस पे रहेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और आपको क्लियर अच्छे से समझा देते हैं। जैसे कि इसमें तीनों फेस रहेगा, तो एक फेस जैसे कि इसमें जाएगा 50 सेकेंड की किसी एक सेकेंड में ये कि कोई एक फेस चालू रहेगा तो बाकी का जो 2 फेस रहेगा वो बंद रहेगा, जिसके कारण से जो जाएगा वो उस फेस से उसको प्लस मिल जाएगा, और जो बाकी का जो 2 फेस आपस में टकरा रहे हैं या फिर माइनस बंद हैं, बाकी का जो 2 फेस टकरा रहा है या फिर माइनस या फिर बंद है, तो वो न्यूट्रल का काम करेगा। तो इस तरीके से जो 3 फेस जो मोटर होता है तो इस तरीके से काम करता है। एक फेस का चालू रहने पे बाकी 2 फेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये हर्ट्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये जो हर्ट्ज है हमारे भारत में 50 दिया हुआ है, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार बंद होना और 50 बार चालू होना। ये तीनों फेस पारी पारी से एक सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में पारी पारी से बंद होता है। एक फेस चालू रहेगा, बाकी 2 फेस बंद रहेगा, फिर उसी तरीके से एक फेस चालू होगा, बाकी 2 फेस बंद रहेगा। तो इस तरीके से ये पारी पारी चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है। तो ये सर्किट को अपना पूरा करते रहता है। एक फेस जैसे चालू रहेगा बाकी 2 फेस उसका न्यूट्रल बंद के लिए काम करेगा और सर्किट को पूरा कर लेगा। तो ये जो होता है 3 फेस मोटर का काम इस तरीके से होता है। इस तरीके से 3 फेस जो मोटर है उसको सर्किट न्यूट्रल मिल जाता है बाकी 2 फेस के माध्यम से।
बंद चालू होते रहते हैं, तो बाकी 2 फेस के माध्यम होते हैं, उसके ज़रिए से इसको न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये जो 3 फेस मोटर है मतलब ये जो डायग्राम इसके ऊपर काम करता है, ये हर्ट्ज़ के माध्यम से ही इसको जो हमारा जो 3 फेस मोटर है उसको न्यूट्रल मिल जाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।